नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ बंद के बाद कांग्रेस लोहारडीह गांव में हुए हिंसा के मामले को लेकर लगातार गरमाए रखने की तैयारी में है। कांग्रेस 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक न्याय यात्रा निकालने जा रही है। गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में पूजा के साथ इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेसी गिरौदपुरी से रायपुर तक 125 किलोमीटर का फासला पैदल तय करेंगे और 6वें दिन गांधी जयंती पर रायपुर में यात्रा समाप्त होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस की तैयारी की जानकारी देते हुए कहा है और निशाना भी साधा है कि बीजेपी सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कस दिया है कि कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार रात रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध साहित्यकार गीतकार रामेश्वर दास वैष्णव द्वारा रचित पुस्तक मोदी है तो संभव है का विमोचन किया। विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री साय ने पुस्तक के लेखक रामेश्वर दास वैष्णव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं, साथ ही देश के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हुआ है। ऐसे में उन्होंने साहित्यिक रचना के लिए पुस्तक के लेखक को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को अलग अलग अंदाज में मुक्तकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के चक्रधरपुर रेल मंडल में ब्लॉक के चलते आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है, जिसके चलते कई स्टेशनों में यात्री परेशान होते दिखे। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के आदित्यपुर खड़गपुर स्टेशन के बीच तीसरी लाइन को आदित्यपुर स्टेशन से जोड़ने का काम 16 सितंबर से लगातार चल रहा है। इस दौरान भाटापारा और बिलासपुर स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इससे पहले दरेकसा, सालेकसा, धनौली, गुदमा, गोंदिया, गंगाझरी और कामठी कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन पर काम चलते ही कुछ ट्रेनों को रद्द करने के साथ परिवर्तित रूट से चलाया गया। इसके कारण भी यात्रियों को कई दिनों तक समस्या हुई। अभी 27 सितंबर तक इस ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगा। बीते दिनों रायपुर स्टेशन से आने वाली मुंबई हावड़ा मेल का भी मार्ग बदलकर वॉल्टेयर लाइन से रवाना किया गया था। प्रदेश में बर्ड्स एक्ट 2019 लागू करने की मांग को लेकर चीट फंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशक जिला मुख्यालय जांजगीर के हॉकी मैदान के पास पिछले 22 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के 22वें दिन रविवार को निवेशकों ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता इकाई छत्तीसगढ़ के बैनर तले जेल भरो आंदोलन किया। इसमें बड़ी संख्या में पीड़ित जमाकर्ता शामिल हुए। धरना स्थल से आंदोलनकारी थाने की ओर बढ़े तो उन्हें केरा रोड में बैरिस्टर भवन के पास बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान 500 महिला पुरुषों ने गिरफ्तारी दी। बाद में तहसीलदार द्वारा सभी को मुचलके पर छोड़ दिया गया। पीड़ित निवेशकों ने इस दौरान तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करने के लिए शाम 6 बजे दोबारा हाईकोर्ट खुला। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने स्पेशल बेंच का गठन किया। नियमानुसार स्पेशल बेंच में सुनवाई के लिए अर्जेंट हियरिंग के मामले के लिए कॉज लिस्ट जारी किया गया है। इसमें हाई कोर्ट की संवेदनशीलता समय समय पर देशवासियों को देखने को भी मिलती रही है। कुछ इसी तरह का मामला 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सामने आया। दुष्कर्म पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अर्जेंट हियरिंग के तहत सुनवाई की गुहार लगाई। शाम 6 बजे स्पेशल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। दुष्कर्म पीड़िता ने 27 हफ्ते के गर्भ को गिराने की गुहार लगाई। पीड़िता के शारीरिक और मानसिक दिक्कतों को कोर्ट ने गंभीरता के साथ सुना और मेडिकल बोर्ड से जांच रिपोर्ट मांगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। पत्र के जरिए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल के मुताबिक जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि मेरे खिलाफ रची जा रही साजिशों की स्वतंत्र जांच के निर्देश दिया जाए। बघेल ने पत्र में लिखा है कि आईपीएस मिश्रा ने सूर्यकांत तिवारी से कहा कि कोयला परिवहन के कथित अपराध में भूपेश बघेल की संलिप्तता स्वीकार करें, मुझे लाभार्थी बताते हुए बयान दर्ज करवाएं, जैसा कि तिवारी ने अपने आवेदन में लिखा है। इस दौरान आईपीएस अधिकारी मिश्रा ने उनके साथ अभद्रता भी की और मेरा नाम नहीं लिए जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। सूर्यकांत तिवारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरे मामलों में भी आरोपी बना दिया जाएगा। उनके लिए सभी परिजनों को जेल में डाल दिया जाएगा। कवर्धा के लोहारीडीह में जेल में हुए प्रशांत साहू के मौत के मामले में साहू समाज ने दोषी पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज करने और पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ साहू संघ के उपाध्यक्ष ने बातचीत में बताया कि लोहारीडीह में हुई घटना दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हुई। समाज ने शिव प्रकाश और रघुनाथ की मौत की न्यायिक जांच की भी मांग की है। लोहारीडीह में हुई घटना में तीनों मृतक साहू समाज से ही हैं। इसलिए रविवार को 16 सदस्यीय सामाजिक जांच टीम लोहारीडीह पहुंची। जांच टीम ने तीनों मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा लिया और मौजूदा हालातों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में आज से फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज रह सकती हैं। जांजगीर चांपा में बिजली की चपेट में आने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना में 8 लोग घायल हैं। वहीं रविवार की दोपहर गांव के लोग तालाब के पास पिकनिक मना रहे थे। इस दौरान तेज आंधी, तूफान और बारिश के साथ बिजली गिरी। प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए हैदराबाद आने जाने का सफर अब और सुगम हो गया है। बजट एयरलाइंस इंडिगो ने 23 सितंबर से हैदराबाद रायपुर सेक्टर में एक नई उड़ान के लिए संचालन की तैयारी कर ली है। अब हैदराबाद के लिए तीनों उड़ान का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यह नई उड़ान हैदराबाद रायपुर हैदराबाद के बीच हर दिन संचालित की जाएगी। इस उड़ान की शुरुआत के साथ ही हैदराबाद रायपुर सेक्टर में 2 एयरबस और ATR की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। विमानन कंपनियों के लिए सीजन की शुरुआत के साथ हैदराबाद की नई उड़ान मिलने से प्रदेश के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा 6 उड़ानों का संचालन दिल्ली के लिए किया जाता है। अब दूसरे स्थान पर कोलकाता और हैदराबाद के लिए रोजाना 3-3 उड़ानों का विकल्प उपलब्ध रहेगा। गरियाबंद जिले के घुमरापदर में ग्रामीणों ने बीते 3 दिनों से 200 बैग राशन से लदे ट्रक को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। यह ट्रक 20 सितंबर को देवभोग वेयर हाउस से राशन छोड़ने यहां आया था। राशन डंप करने के बाद गाड़ी दुकान प्रांगण में फंस गई। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को बाहर निकालने के लिए गांव के एक ग्रामीण को ट्रैक्टर लेकर बुलाया। इस दौरान ट्रक ने ट्रैक्टर को चपेट में ले लिया, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान ड्राइवर के आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने भरपाई की मांग करते हुए ट्रक को ही बंधक बना लिया। अमलीपदर पुलिस छुड़ाने गई थी, लेकिन बात नहीं बनी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।